स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, मैं बहुत समय से इसके बारे में सोच रहा था, आप लोगों ने भी बहुत डिमांड किया था। उसी को ध्यान में रख के नवंबर के मंथ के लिए करंट अफेयर है और ऐसे में वीडियोस अब लगातार लाऊंगा दिसंबर जनवरी। इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इसको पार्ट में तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो में पूरा एक मैं बना दूं, यानी कि जैसे मैं बनाने वाला हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण का मैं अलग बनाऊंगा, और दूसरा सब्जेक्ट वाइज मैं इस करंट अफेयर को बनाना चाहता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है महत्वपूर्ण करंट का विषयवार अध्ययन। दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर कोई कहीं पर रैंकिंग दी हुई है और उसमें रैंक अगर मान लो किसी रैंक 1 दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें और सारी रैंक भी आपको डिस्कस करूं, यानी ये एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए ना तो दुख मत मनाइएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए दो शब्द कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, सिर्फ सोचते मत रहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तमन्नाओं के शहर के लिए आपको मंजिल पाने के लिए चलना तो पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल हो सकती है डगर, लेकिन हम इसको पाके रहेंगे। इसी मोटिवेशन और इसी कोट के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर। नीति आयोग की रैंकिंग में शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को देश में 7वां स्थान मिला है। तो बिहार का जिला है शेखपुरा, आपको पता होगा, उसको 7वां स्थान मिला है नीति आयोग की रैंकिंग में। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है, नीति आयोग ने ये रैंकिंग जारी की है, 7वां स्थान शेखपुरा का है। तो पहला किसका है? पहला है मणिपुर का चांडेल जिला। मणिपुर का जिला है चांडेल, इसकी रैंकिंग है पहली, और शेखपुरा की है 7वीं रैंक, ठीक है। ये बात, दो चीजें इसमें याद रखनी है, शेखपुरा की 7वीं, मणिपुर का चांडेल की पहली। किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है इसको। बाकी इसमें जो देखने का है, ये क्या है, स्वास्थ्य विभाग के लिए, मात्र स्वास्थ्य के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए ये दिया गया है, ठीक है। जिलेवार रैंकिंग दी गई थी कोविड के समय पे, तो उसी में 7वां स्थान है, ठीक है। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, वीडियो लंबा होगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देखते चलेंगे इसमें, ठीक है। अब एक चीज महत्वपूर्ण है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, 7वां रैंक मिलने से फायदा क्या होगा। तो 7वां रैंक मिलने से ये फायदा होगा दोस्तों कि जिसको भी रैंक इसमें कुछ मिली है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार शेखपुरा को 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देगी, 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देगी, ताकि सरकार स्वास्थ्य के लिए एक और बुनियादी ढांचे को बेहतर कर पाए शेखपुरा, ठीक है। तो शेखपुरा के लिए 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देगी केंद्र सरकार, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है आपसे कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन होगा, जितना होता है उससे 3 करोड़ का अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार। आप इनके बारे में सुपर 30 मूवी भी देखी होगी, ऋतिक रोशन जो इसका इनका रोल प्ले किया है। तो आनंद कुमार, इनको साराभाई मानद पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। साराभाई मानद पुरस्कार जो है ये दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा, यानी NCTS द्वारा। और ये सुपर 30 के संस्थापक को क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने गणित सिखाना आसान बनाया है, गरीब बच्चों को IIT में एडमिशन दिलाया है सुपर 30 के माध्यम से, और इन्होंने बहुत से परीक्षाओं में सफल बनाया है बच्चों को। तो इसीलिए इनको सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटास और रोहतास जिले में क्रोमियम और निकिल के खनन के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है। आपको यहाँ पे दो बात याद रखनी है, जो बिहार के जो औरंगाबाद और गया जिले हैं इसमें तो पोटास, ठीक है, और रोहतास जिले में क्रोमियम और निकिल, इनके खनन के लिए मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। तो अब राज्य सरकार इनका खनन कर सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में कौन से अब खनिजों का खनन किया जा सकेगा। तो एक तो पोटास है, एक क्रोमियम है और एक निकिल है, ठीक है। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। जो पोटास है वो औरंगाबाद और गया जिले से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनिएगा आराम से, ठीक है। वीडियो को 1.5 पे लगा के सुनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। समय यहाँ मत बचाओ, बाद में बचाते रहना जॉब लगने के बाद, ठीक है। रोहतास में जो है वो क्रोमियम और निकिल के खनन के लिए है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है।
अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के जो 2 कैडेट का चयन हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार क्या है? 2019-20 की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए जाते हैं कैडेट्स के लिए, या इसको कहें नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। इसमें बिहार के 2 स्वयं सेवक हैं, ममता कुमारी और विशाल राज, इनको चुना गया है और इनको पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत। तो अगर बिहार में क्या ट्रेंड रहा है, 1 से 2 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये दिसंबर 2019-20 के लिए है, ये जनवरी में आया है 21 में, ठीक है। तो ऐसे करंट अफेयर को कवर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने बीपीएससी 66वीं में 35 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने करंट अफेयर से दिए थे, जीएस और करंट मिला के। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कैसे दिए थे, मेरे पे उसके कुछ प्रूफ हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयनित कौन कौन है? ममता कुमारी और विशाल राज, इनका आप नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। एनएसएस में पूरे देश से 30 थे, इसमें बिहार के 2 हैं, तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। चलिए, हाल ही में बिहार के रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने हैं। ट्रांसमैन क्या होते हैं? ट्रांसमैन है, अगर ट्रांस विमेन होती तो अलग बात होती। ट्रांसमैन है यानी कि पहले ये लड़की थे और फिर सर्जरी के माध्यम से ये पुरुष बने हैं, ट्रांसमैन। अगर ट्रांस विमेन होते तो अभी एक मूवी आई है, मैं आपसे कहूँगा कि आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ करे आशिकी, ठीक है। चंडीगढ़ करे आशिकी, ये आशुतोष खुराना की मूवी है, उसमें आप ये ट्रांस विमेन का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो ट्रांसमैन सिपाही हैं, ये रचना से रचित बने हैं, ठीक है। रचना से ये रचित बने हैं, रचित राज इनका नाम है। बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं। तो इनकी नियुक्ति कहाँ है? कैमूर जिले में है, ये बात भी याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि उनकी नियुक्ति कहाँ हुई है, जो मैं क्वेश्चन का फ्रेम बोलता हूँ उसको भी याद रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप सबको पता होगा 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी 2014 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कब दी गई थी, तो 2014 में दी गई थी, और उसके बाद से ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी है, ठीक है। तो इसलिए इनकी नियुक्ति हुई थी 2018 में, 2018 बैच के सिपाही हैं, और इनकी अभी नियुक्ति कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में की गई है, जो पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए। बात समझ में आ गई? नाम क्या है? रचित राज। चलिए, इतना काफ़ी है। ये मेरी एक प्लेलिस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, मुझे लगा यहाँ मैं डिस्कस कर दूँ कि मैंने बिहार के लिए कुछ टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो मेरे प्रीवियस ईयर के मैंने पढ़ा रहा हूँ उसका जो अनुभव है। तो ये बिहार स्पेशल की मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप इसको खोलिएगा, इसमें 35 वीडियोस हैं, इनके टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, मेरे लिए आसान नहीं है सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाते हुए बताना, वीडियो उसी में निकल जाएगा। तो आप ये 35 टॉपिक नोट करिए, जहाँ से आपको समझ आए, किसी दूसरे की वीडियो, कहीं किताब से, जहाँ से मन करे उनको देखिए, लेकिन मेरा अनुभव है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल कवर करिए। दूसरा, ये 5 मिनट जो मेरी टेस्ट 5 मिनट की सीरीज़ है, यानी इसमें 5 मिनट की वीडियो होती है या 7 मिनट की होती है मैक्सिमम। ये करंट अफेयर के टॉपिक इसमें है, जैसे भारत के आयात निर्यात 2021 के, तो ऐसे टॉपिक हैं, इनको भी आप टॉपिक्स को कवर करके जाइए। कई बार क्या होता है, हम करंट ऑनलाइन देखते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप इन टॉपिक को नोट करिए और इनको जरूर देख के जाइएगा। या तो आप बिहार सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फोकस इन 2 ही एग्जाम पे है, ठीक है। बाकी बिहार के सब एग्जाम में मेरी वीडियो काम आएंगी, मेरा फोकस इन्हीं पे है, ठीक है। मैपिंग क्लासेस आपको मेरी वीडियोस देखना, देखिए, नहीं तो कहीं से भी देख सकते हैं। मैपिंग की मैं वीडियोस और बनाने वाला हूं, अभी एक बनाई है, दूसरी में काम चल रहा है मेरा, ठीक है। एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, ये बाद की बातें अगर आपको देखना है तो, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें देखनी है। बिहार स्पेशल के जितने टॉपिक हैं ये देखिएगा, ठीक है। 5 मिनट जो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये करंट अफेयर वाला, ये देखिएगा। मैपिंग, बिहार करंट, बीपीएससी मॉक, बीपीएससी के लिए जीएस के मॉक, ये सब तो मैंने बना रखे हैं, आपका मन करे देखिएगा, मत देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर देखिएगा जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में आप चैनल की में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। चलिए, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया आकांक्षा है, इनका नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आकांक्षा का नाम, विश्वकर्मा अवार्ड। अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में।
बिहार के किस जिले में पेप्सी कंपनी ने 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो बेगूसराय में बना रही है पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत से प्लांट। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपसे पूछ सकता है कौन सी कंपनी कितने करोड़ की लागत, तो पेप्सी कंपनी 500 करोड़ की लागत। और दूसरा क्वेश्चन है किस जिले में, तो बेगूसराय। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेगूसराय में कौन सी कंपनी कितने करोड़ रुपए की लागत लगा रही है, तो पेप्सी कंपनी है 500 करोड़ की लागत लगा रही है। 3 क्वेश्चन है इसमें छिपे हुए, कंपनी का नाम पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है और जिला पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर, हाल ही में बिहार के कितने औद्योगिक संस्थान में विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो 5 औद्योगिक संस्थान में विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क खोले जाएंगे। अभी मंजूरी दी गई है, इसको खुले नहीं है। वैशाली, पटना जैसे शहरों में इसमें खोले जाने की बात की गई है। जब खुल जाएंगे तब की बात अलग रहेगी। अभी आपसे नंबर तो पूछ सकता है, तो 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? तो सहरसा में की गई है। सहरसा जिले का नाम है, आप याद रखिएगा। खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर फॉर एक्सीलेंस। देखिए, बिहार ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल आए हैं, उसके बाद ध्यान गया है इस ओर भी। पूरे भारत में खेलो इंडिया प्रोग्राम जब से चलने लगे हैं तो खेल की तरफ भी ध्यान जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है, पूछ ले कभी क्वेश्चन तो सहरसा याद रखना है आपको। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो बिहार के खिलाड़ी हैं प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार। इन्होंने गोवा में आयोजित हुई थी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस पत्रिका अखबार द्वारा बिहार के 74 हस्तियों को बिहार के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दैनिक भास्कर है, पत्रिका है बिहार की, इन्होंने सम्मानित किया है 74 यानी 74 हस्तियों को बिहार का गौरव सम्मान से। ठीक है, तो आपको ये सम्मान याद रखना है, बिहार का गौरव सम्मान महत्वपूर्ण है। और ये उन लोगों को दिया जाता है बिहार का गौरव सम्मान जो बिहार का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ लिया जाए बिहार के बारे में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत हैं। इनके बारे में 2-3 बातें हैं, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो पेन पेपर निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें लिखना आसान नहीं होता है। प्रमोद भगत हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में ये पदक जीता है। ये कहाँ के हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। तो प्रमोद कुमार जो हैं ये हाजीपुर के हैं। ठीक है, प्रमोद भगत कहाँ के हैं, हाजीपुर के हैं, हाजीपुर के। ठीक है, किस स्पर्धा में इन्होंने जीता है? तो बैडमिंटन में जीता है। किस में जीता है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन में जीता है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो इस ध्यान से सुनिए। हाजीपुर से हैं, बैडमिंटन में जीता है, पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत ने। ठीक है, 2 आए हैं मेडल, तो स्वर्ण पदक प्रमोद भगत ने आया है। दूसरा मेडल भी आप नोट कर लीजिए, दूसरा मेडल है शरद कुमार जी का। ठीक है, शरद कुमार जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है हाई जंप में। किसमें? हाई जंप में शरद कुमार। और शरद कुमार कहाँ के हैं? तो शरद कुमार हैं मुजफ्फरपुर जिले के। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो बिहार का पहला सीबीजी कंप्रेस्ड प्लांट बनाया जा रहा है बक्सर जिले में। ठीक है, कहाँ पे? बक्सर में, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर में बनाया जा रहा पहला सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसको याद रखिएगा। देखिए, जो बिहार का पहला, तो बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो गया। देश का पहला किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड यही होता है कि बिहार का पहला है तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ ले देश का पहला, तो वो किसी भी स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार का पहला बिहार में तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया जो मैंने डिस्कस करना भूल गया, बिहार का गौरव, ये महत्वपूर्ण है। ये प्राइज, ये बिहार का गौरव सम्मान, ये शुरू किया गया था 2009 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। बिहार का गौरव सम्मान 2009 में, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्वेश्चन इससे पूछा गया है बिहार का गौरव सम्मान से। तो 2009 में शुरू किया गया था और इसमें
50,000 रुपये पुरस्कार, 1.5 लाख रुपये, माफ़ कीजिएगा, 1.50 लाख इसमें पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बिहार गौरव सम्मान से। इस बार ये किए दिया किसने, दैनिक भास्कर ने दिया है, लेकिन मैं बिहार गौरव सम्मान के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बिहार गौरव सम्मान, ठीक है, बिहार के गौरव सम्मान, बिहार गौरव सम्मान से बात कर रहा हूँ। ये 2009 में नीतीश कुमार ने शुरू किया था। पहला जो दिया गया था सिटी कंठ जी को दिया गया था। 2021 का संजीव मिश्रा जी को दिया गया है। बिहार के गौरव सम्मान अलग है, बिहार का गौरव सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार गौरव सम्मान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मुझे बिहार के गौरव सम्मान से याद आ गया, तो मैंने यहाँ बता दिया। बिहार गौरव सम्मान नीतीश कुमार ने शुरू किया था 2009 में। पहला जो ये पुरस्कार था सिटी कंठ जी को दिया गया था, और 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है बिहार गौरव सम्मान, वो दिया गया है 2021 में संजीव मिश्रा जी को, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, संजीव मिश्रा। आप नोट कर लो, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2021 का किसको दिया गया, संजीव मिश्रा जी को दिया गया। 1.5 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब शुरू किया गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2009 में शुरू किया था। किस लिए, जो सुपर 30 के सफल छात्र थे उनके सम्मान के लिए पुरस्कार शुरू किया गया था। तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है नहीं। ये मैंने बता दिया। पहला CBG बक्सर में। हाल ही में किस जिले से धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे की गई है, तो धन्वंतरी चलंत अस्पताल की जो शुरुआत है बक्सर और भागलपुर जिले में की गई है। धन्वंतरी चलंत अस्पताल, ठीक है, बक्सर और भागलपुर। चलिए, हाल ही में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने बिहार के किस जिला स्थित पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तो पहली है फार्मर आधारित है, फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किशनगंज में है, और इसका नाम भी पूछ सकता है, तो महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी। क्या नाम है, महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, किशनगंज में अवस्थित है। पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी है जिसको प्रमाण पत्र दिया गया है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर द्वारा। इसमें आपको ये किशनगंज भी याद रखना है और महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी भी याद रखना है, ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। महत्वपूर्ण है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप। तो नवादा से हैं आरती कुमारी। मैं जिले के नाम बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिला से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बिहार में रहा है। BPSC में या कि इस बिहार के किसी भी एग्जाम में जिले पूछ लिए जाते हैं। जैसे मुझे आज भी याद है BPSC 64th का क्वेश्चन था कि बिहार के किस लाल ने किस जिले के लाल हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता, ऐसा करके पूछता है। तो इसलिए मैं तब से जिला न बनाने लग गया हूँ। तो आरती कुमारी हैं, नवादा से हैं, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया इनको, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने हर महीने की किस तिथि को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो 21 तारीख को मनाया जाएगा परिवार नियोजन दिवस। बिहार सरकार ने हर महीने की, ठीक है, 21 तारीख को, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड मंथ है, हर महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। यहीं पे एक दिवस के बारे में आप भी मुझे बता दीजिए, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। बिहार दिवस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिहार दिवस कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा डुगेश्वरी पहाड़ी को बिहार के इको टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। ये किस जिले में स्थित है, तो गया जिले में स्थित है डुगेश्वरी पहाड़ी। इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हैं। एक तो पूछ सकता है कि बिहार सरकार कौन सी पहाड़ी को इको टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया है, तो डुगेश्वरी पहाड़ी को। किस जिले में अवस्थित है, तो गया जिले में अवस्थित है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भागलपुर के किन प्रमुख उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया, तो भागलपुर के किन प्रमुख उत्पादों की, तो आपको भागलपुर के उत्पाद पता होंगे। कतरनी चावल को GI टैग मिला हुआ है भागलपुर से, जर्दालू आम को भी GI टैग मिला हुआ है भागलपुर से। इन्हीं दोनों की ब्रांडिंग की गई है डाक विभाग द्वारा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे GI टैग की बात हो रही है, तो GI टैग मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टोटल 10 GI टैग मिले हुए हैं बिहार के लिए।
जिसमें सिलाव खाजा है जो खाद्य पदार्थ के लिए एकमात्र है, ठीक है, ये अलग से आप देखिए। सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में है, नालंदा राजगीर के ये जिले से या क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ नालंदा राजगीर। बाकी फिर अगले जो हैं सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट, मधुबनी पेंटिंग, अपली खटवा और भागलपुर सिल्क, इनको हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला के क्षेत्र में दिया गया है। यानी कि कितने हो गए, ये 5 हैं, ठीक है। तो 5 हो गए हस्तकला में। और ये इस आपको रीजन भी पता होना चाहिए। सुजनी कढ़ाई जो है मुजफ्फरपुर से है, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट जो है ये तिरहुत रीजन है जो वेस्टर्न चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण का, वहाँ से है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला की है, ये आप सब लोग जानते हैं। भागलपुर सिल्क जो है वो भागलपुर का ही है, नाम में ही भागलपुर इसमें आ रहा है, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए। सिलाव खाजा नालंदा से है और ये खाद्य पदार्थ में है। उसके बाद जो अगले 4 हैं, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही पान, ये जो हैं ये आपके कृषि से संबंधित हैं। और ये मुजफ्फरपुर से है शाही लीची, आपको पता है लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है। कतरनी चावल जो है मुंगेर, बांका और साउथ भागलपुर में है। जर्दालू आम अभी हम पीछे देख ही रहे थे, भागलपुर से संबंधित है। मगही पान जो है वो औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको 10 के 10 पता होना चाहिए। कहीं पे आपको 11 भी दिख सकता है। तो 11 इसलिए लिखा दिखता है कि जो सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट है इसका एक लोगो है, उस लोगो को भी जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन आप 10 भी याद रखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है ग्राफिकल इंडिकेशन, टाइप और रीजन। रीजन पता होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में, ठीक है। अब ये यही देख लीजिए कि भागलपुर के किन प्रमुख उत्पादों को वेस्ट ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया। तो आपको अगर नहीं पता होता है इसका आंसर, तो आप ये पता कर पाते। मान लो आपको पता है कि कतरनी चावल और जो जर्दालू आम है वो भागलपुर से संबंधित जीआई टैग हैं, तो आप एक गैस मार सकते थे, इंटेलेक्चुअल गैस। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी सही हो जाते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन बहुत। शालिनी गुप्ता हैं जिनको यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगला है, हाल ही में बिहार राज्य के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है बिहार जिले के, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो चंदन कुमार हैं बिहार के, जिनको इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कि मैं बता नहीं सकता आपको। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है, यानी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया। बिहार से हैं चंदन कुमार, तो बिहार स्पेशल का हो गया। इंटरनेशनल अवार्ड है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप आउट समझा करिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चंदन कुमार को मिला इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक चीज़ है, अमृत महोत्सव के मद्देनजर बिहार में जो गंगा है, गंगा के किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इन पौधों में कौन से पौधे शामिल हैं? तो पीपल, नीम, आम, पाकर और गूलर, ये 5 पौधे शामिल हैं पंचवटी पौधे में। अमृत महोत्सव के तहत ये किया जा रहा है गंगा के किनारे, तो आपको अमृत महोत्सव का बारे में पता होना चाहिए। पीपल, नीम, आम, पाकर और गूलर, ये 5 ही पौधे औषधि से संबंधित हैं, इनका औषधि में प्रयोग किया जाता है, गंगा के किनारे लगाया जा रहा है। तो इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, अमृत महोत्सव के बारे में ये है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है। हाल ही में अवैध रूप से बिहार राज्य में घुसे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो बिहार में अगर कोई विदेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो हाजीपुर में उनका डिटेंशन सेंटर है, यानी हाजीपुर में डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण है हाजीपुर, ठीक है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टाइड स्कीम यानी निश्चित योजना के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई है? तो बिहार में राशियों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कितना अमाउंट दिया गया है, बजट का अमाउंट, इकोनॉमिक सर्वे का अमाउंट, ये बहुत अमाउंट पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। टाइड स्कीम 1112 करोड़ रुपए टोटल आवंटित किए गए हैं निश्चित योजना के लिए, टाइड स्कीम के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पे। यहाँ पे 15वें वित्त आयोग की बात आई है तो मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। 15वें
15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की थी उसमें टोटल राज्यों का जो हिस्सा दिया जाना था वो 41% दिया जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा 15वें वित्त आयोग द्वारा। 14वें वित्त आयोग द्वारा वो 42% था। चूंकि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है तो जो 1% हिस्सा है वो यूटी JNK के लिए समायोजित कर दिया गया है, ठीक है, इसको JNK हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब ये कितना हो गया, 41% हो गया है, ठीक है, स्टेट के लिए। अब इसमें भी अगर आपसे पूछ ले बिहार के लिए कितना है, तो जो ये 41% है बिहार में, इसका 10.06% बिहार के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, पूछ सकता है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार को कितना दिया जाना है। तो बिहार को दिया जाना है 10.06% जो दिया गया है, ये चेक के माध्यम से दिया जा रहा है, इसमें इतना कुछ जानने वाली चीज नहीं है। एक महत्वपूर्ण है, यही 15वें वित्त आयोग की बात चल रही है, तो पंचायती राज को बिहार ने कितना दिया ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत हाईलाइट हुई थी। 15,018 करोड़ रुपए जो हैं वो बिहार की पंचायतों के लिए पैसा दिया जा रहा है इस बार। जो पंचायतें खर्च करेंगी टोटल पैसा अपने 15,018 करोड़ रुपए इनको आवंटित किया गया है। इसमें 50% जो होगा वो बिहार की पंचायतें अपना बुनियादी ढांचे पे यानी आधारभूत संरचना पे खर्च करेंगी, और बाकी का जो 50% होगा वो अपने लोगों का वेतन भत्ते आदि में खर्च कर सकती हैं। तो ये 15,018 करोड़ रुपए पंचायतों का, बिहार का हिस्सा 10.06%, वो याद रखिएगा, ठीक है। ये 06 वाला आगे पीछे हो सकता है, 10 वाला ठीक है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से 10.06 ही है, फिर भी कुछ अगर जल्दबाजी में या मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा नीचे ताकि सारे लोग और भी देख पाएँ, ठीक है। कई हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ें सही बताएं, फिर भी मिस्टेक हो सकती है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये इतनी बातें 15वें वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको बता दी हैं। 1112 करोड़ रुपए निश्चित योजना के तहत था, बाकी मैंने आपको और एक्स्ट्रा डिटेल बता दी जिनको आपको नोट करना है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है, तो मैं ये बता चुका था, शरद कुमार जी का। शरद कुमार जी जो आपके संबंधित हैं, ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं। इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि हाई जंप कितनी हाई थी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेट PCS में। तो 1.83 मीटर, ठीक है, कितनी 1.83 मीटर ऊंची इन्होंने जंप लगाई थी, जिसके लिए इनको दिया गया हाई जंप के लिए ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा है, कांस्य पदक है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये कांस्य पदक है। और उनके जो स्वर्ण में मिला है जो बैडमिंटन में मिला है। तो ये मुजफ्फरपुर के हैं, 1.83 मीटर ऊंची इन्होंने हाइट छलांग लगाई थी। ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ 1.83 मीटर, क्योंकि अगर आपने यूपी PCS दिया हो तो उसमें नीरज चोपड़ा का पूछ लिया था कि उन्होंने भाला कितना लंबा फेंका था, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने टोक्यो पैरालंपिक पे क्वेश्चन बनाया हुआ है पूरा, वही जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, बिहार का जो करंट वाला जो एक प्लेलिस्ट है, बिहार करंट करके डाली हुई है, उसमें आप इस चीज़ों को देख पाएंगे, सारे करंट अफेयर वो मैंने वहाँ बनाया हुआ है उसमें, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे, करंट अफेयर पर BPSC 67वीं के लिए देखो या CDPO के लिए देखो, जितना भी करंट से क्वेश्चन बनेगा वो सारा उस प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं सब करंट को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल को देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा गया है, तो सुखेत मॉडल जो है मधुबनी से संबंधित है, पहले तो ये याद रखिए। सुखेत मॉडल कहाँ से संबंधित है, मधुबनी से। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। तो मन की बात प्रोग्राम में आपको पता है प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं मोदी जी, तो मन की बात प्रोग्राम में इन्होंने सुखेत मॉडल का जिक्र किया था कि पूरे देश को सुखेत मॉडल अपनाना चाहिए। और ये सुखेत मॉडल है क्या, इसमें क्या करते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय है उसके कुछ शिक्षक और साइंटिस्ट मिलके, यानी रिसर्च साइंटिस्ट कह सकते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और कृषि विश्वविद्यालय के कुछ लोग मिलकर के मधुबनी के जिलों के सुखेत के ये जो कूड़ा कचरा है इसको इकट्ठा करते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा, और इसको जैविक खाद बनाते हैं, ठीक है। कचरा इकट्ठा किया, जैविक खाद बनाया, और इस कचरे के बदले जो कचरा इकट्ठा किया इन्होंने ये पैसे देते हैं गैस सिलेंडर भराने के लिए उस परिवारों को, और उस जैविक खाद का फिर उपयोग होता है खाद के तौर पे। तो इससे कचरे का निपटान भी होता है,
इससे जैविक खाद भी मिलता है और इससे पर्यावरण के लिए भी लाभ होता है। तो ये इस सुखेत मॉडल की यहाँ पे बात की गई है कि सुखेत मॉडल कहाँ से संबंधित है, मधुबनी जिले से है। क्योंकि मोदी जी ने बात की है मन की बात में, तो हो सकता है बात बात में क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक है, तो सुखेत मॉडल को याद रखिएगा आप। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य से बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया? तो सितंबर 2021 में, अब सितंबर में भी आप एग्जैक्ट डेट ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर 2021 को गुजरात के उधना न्यू गुड शेड से, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात के उधना न्यू गुड शेड से एक ट्रेन चली थी, कपड़ा पार्सल ट्रेन, और वो बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर जिले के लिए आई थी, पटना और मुजफ्फरपुर जिले के लिए गुजरात से। ठीक है, उधना न्यू गुड शेड से पटना और मुजफ्फरपुर। तो पटना में भी अगर आप जाना चाहें तो दानापुर के लिए ये आई थी, न्यू गुड शेड से दानापुर के लिए। डेट मैंने आपको बता दी, 5 सितंबर 2021। ठीक है, करंट अफेयर आपको इसी तरह याद होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। बिहार के लिए चली थी कपड़ा पार्सल ट्रेन कोविड के समय पे। ठीक है, तो ये इतना चीज़ें आप इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये, बिहार से गुजरात। हाल ही में किस सेवानिवृत्त लांस नायक को राज्यपाल फाल्गु चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सेवानिवृत्त लांस नायक हैं चंद्रकेत प्रसाद यादव जी। इनको राज्यपाल फाल्गु चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, फागु चौहान माफ कीजिएगा, चंद्रकेत प्रसाद यादव जी को। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयन किया गया किसका? तो डॉक्टर मोहन मिश्र हैं, जिनको ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। बिहार के ये सदस्य हैं, बिहार के व्यक्तित्व हैं, ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के कौन से व्यक्ति ने टू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है? तो टू कॉलर की तर्ज पे बनाया है भारत कॉलर ऐप। तो आपको ट्रू कॉलर के बारे में मालूम होगा। ट्रू कॉलर ऐसा है कि आपके फ़ोन पे कॉल किसी का बाद में आएगा, ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, बहुत तेज़ी के साथ ये काम करता है। तो ये ऐसा ही भारत कॉलर ऐप बनाया है प्रज्वल सिन्हा जी ने। प्रज्वल सिन्हा जी का नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा काम किया है। तो प्रज्वल सिन्हा जी से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ट्रू कॉलर की तर्ज पे भारत कॉलर ऐप। ठीक है, महत्वपूर्ण है, मेक इन इंडिया पहल के तहत ये, तो हो सकता है क्वेश्चन बने। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया सबसे कम स्कोर, जैसा कि अपेक्षित भी रहता है इनसे, बहुत ही घटिया स्तर पे इनका प्रदर्शन है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा एक रिसर्च किया गया था, एक सर्वे था, बेसिकली लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके आधार पे मार्क्स दिए गए थे। तो इसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस ने टॉप किया है, 10 में से 8.11 अंक इनको मिला है, और बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, 5.74 अंक इनको मिले हैं। नीचे से ही इनका भाई उत्तर प्रदेश भी बगल में ही है, 5.81 अंक इनको मिले हैं, यानी 29वें पे बिहार है और 28वें पे उत्तर प्रदेश है। पहले पे आंध्र प्रदेश है, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर में है। जनता के द्वारा ये रेटिंग की गई थी, सर्वे पे के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए थे लॉकडाउन के समय, और उनके आधार पे रैंकिंग दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश पहला और बिहार अंतिम, ये याद रखिएगा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा ये राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण था। कई बार क्या होता है, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते लगता होगा कि ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता दूं कि जो 66वीं बीपीएससी हुई थी उसके प्री के बाद टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है उस पे आप लोगों का फीडबैक था, और उस फीडबैक का उपयोग मैंने कभी कहीं नहीं किया, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मुझे लगा इस वीडियो को जब बना रहा हूँ तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये आप इस करंट अफेयर में या यहाँ ये आप देख सकते हैं, लोगों के मेरे करंट अफेयर के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए उनके बारे में यहाँ फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना हुआ है। 30 करंट अफेयर में 28 सही, या जितने भी सही, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं, क्रैक नाउ वाले पे, ग्रुप में एंटर करेंगे, वहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप में एंटर करेंगे तो वहाँ फीडबैक आपको मिल जाएगा पुराने पेपर्स का। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं आपको बताऊँ अब से लेके और एग्ज़ाम तक आप वो फॉलो करिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चंस मैं आपको सीधे कवर कराऊंगा बिना बुक की सहायता के। तो आप बस मेरा कहा मानते रहिएगा, जितना मैंने
मैंने कहा है वो पढ़ते रहिएगा। प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियो बताई हैं उनको कहीं से भी देखिए, बट देखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर जरूर फॉलो करिएगा मेरा, मैं सीधे क्वेश्चंस करंट से दूंगा जैसे पिछले दिए थे। तो आपको ये मैंने एक बार विश्वास दिलाया है कि आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जितना कहते जाएं उतना करते जाइएगा। ये लंबा प्रोसेस है लेकिन हम सफल होंगे। इसी के एक कोट है, उसी के साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करेंगे। वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा सा, बट इसको इतना ज़्यादा माइंड मत करिएगा, थोड़ी सी मेहनत आपसे अपेक्षित है। कि यू कांट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप समुद्र को कभी पार नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम मुंह बाधिर खड़े होने की जगह आके आप खड़े हैं एक जगह और सिर्फ पानी को देख रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ पानी को खड़े होके देखते रहेंगे, किनारे पे खड़े होके समुंदर के, तो समुंदर को कभी आप पार कर नहीं पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस बड़ा है, आप देख रहे हैं कि वीडियो बड़ा है, लोट के सो के आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग 1.5 पे वीडियो चला के देख रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ज्ञान क्यों दे रहा है, सीधे पढ़ा। तो भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ज्ञान धीरे धीरे ही अंदर जाता है और आप विश्वास रखिए, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। और ये मेरी नहीं, टैगोर साहब का कोट है जिसको मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। ठीक है, समझ आ गया हो तो बेहतर, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू कर दिया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 को शुरू किया है, इसका नाम आपको याद रखना है। वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है, गोवा। ठीक है, ये यहाँ पे दो क्वेश्चन एक में मिक्स हो गए, इसको माफ कीजिएगा। पहला राज्य जो खुले में शौच मुक्त बन गया है वो गोवा बन गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो हरियाणा ने की है मुफ्त शिक्षा की घोषणा। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों करंट अफेयर। जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा, पीडीएफ में ये सब एक दूसरे में मिक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो ये गोवा अलग है, खुले में शौच मुक्त पहला राज्य गोवा बना है। ठीक है, और वह राज्य सरकार जिसने मुफ्त सरकारी शिक्षा देने की बात की है 12th तक, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा, माफ कीजिएगा, हरियाणा ने किया है 12th तक मुफ्त शिक्षा, महत्वपूर्ण है। जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना है छत्तीसगढ़ की, और हम अभी धन्वंतरी योजना से संबंधित बिहार में भी देख रहे थे, तो उन दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा। ये श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना है और वो धन्वंतरी योजना थी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? 100% छूट दे रहा है। तो ऐसे नेशनल जो करंट अफेयर होता है क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आप विश्वास करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। उड़ीसा सरकार, आपको दोनों बात ध्यान रखनी है, उड़ीसा ने ऐसा किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन और पंजीकरण शुल्क पे 100% की छूट दे दी है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उड़ीसा सरकार 100% छूट, ठीक है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जिस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में फ्लिपकार्ट ने, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, रेड किया हुआ है इसको मैंने। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन साझेदारी? फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। वह राज्य जिसने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और दूसरा राजस्थान का है, तीसरा हरियाणा का है। इसमें बिहार की कोई रैंकिंग दी हुई नहीं थी, क्योंकि ये वो वाला है एस्पिरेशनल अचीवर और वो वाला, तो इसमें बिहार की कोई एग्जैक्ट रैंक नहीं थी। आपसे पूछेगा तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पूछ सकता है, तो कर्नाटक आपको याद रखना है, बाकी आप सब भूल जाइएगा। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले किस ऐप को लॉन्च किया? तो संगम ऐप है, जो आम बोलचाल वाले भाषा में मदद कर सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने किया है 22 भाषाओं में। ठीक है, तो संगम ऐप का नाम याद रखना है। एक महत्वपूर्ण पोर्टल है अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल, इसको तो मैंने मॉक में भी पूछा था आपसे। भारत ने 10 नवंबर 2021 को जो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका नाम है ई अमृत पोर्टल। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता संगम ऐप क्या है, ई अमृत पोर्टल क्या है, तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। तेलंगाना के जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, पोचमपल्ली, इसको आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है पोचमपल्ली को, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अब आप समझिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो मनोहर पर्रिकर, आपको पता CM थे, ये गोवा के रक्षा मंत्री भी रहे हैं मनोहर पर्रिकर जी। तो दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम अब होगा मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु जिस नई योजना की शुरुआत की है, तो द्वारे राशन योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसमें आपसे मैं कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप ये बताइएगा। हरियाणा में भी एक ऐसी स्कीम चल रही है, उसका नाम क्या है? MP में भी एक ऐसी स्कीम चल रही है, उसका नाम क्या है? और दिल्ली में भी एक अनाउंस हुई थी, पूरी नहीं हो पाई वो, LG की परमिशन नहीं मिली, तो उसका नाम क्या था? घर घर राशन पहुंचाने की ये कोविड के समय में ये बहुत चली थी, हो सकता है इससे क्वेश्चन कहीं से कहीं का पूछ लिया जाए। तो आपको हरियाणा, MP, दिल्ली, आपको तीनों के नाम बताने हैं। द्वारे राशन योजना किस किस नाम से किस किस स्टेट में चल रही है? पश्चिम बंगाल का मैंने बता दिया, द्वारे राशन योजना है, महत्वपूर्ण है, बताइएगा मुझे आंसर करके। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? तो सौरभ कृपाल जी को देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर मंजूरी प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लाल किया हुआ है। वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है, तो कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां अपनी बनाई थी, मतलब अमरावती के साथ साथ 2 और थी कि इनके 3 राजधानी होंगी, लेकिन अब इस विधेयक को निरस्त कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, उत्तराखंड के बारे में भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड ने भी 2 राजधानियों का विधेयक पास किया था उसी समय पे, ये आसपास ही आए थे दोनों। जिस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आंध्र प्रदेश को समुद्री राज्य का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया आंध्र प्रदेश को, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। वहीं जो अगर जिले की बात करें तो बालासोर है जो देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया। अगर स्टेट पूछे तो आंध्र प्रदेश और जिला पूछ ले तो बालासोर है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है? तो मणिपुर में किया है भारतीय रेलवे ने। यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ध्यान से लिखा है, BRO नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेलवे ने निर्माण किया है, भारतीय रेलवे ने, ठीक है, मणिपुर में। और 100 दुनिया की सबसे ऊंचा 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि किसने किया, तो मुझे पता 99% लोग इसमें मार के आएंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऊंचाई पे वही काम करती है, लेकिन ये भारतीय रेलवे ने किया है, तो महत्वपूर्ण है, मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर जिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो SBI पे लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। हालांकि ये 3 बैंक पे ये जुर्माना लग चुका है, आगे के करंट अफेयर में ये बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी नवंबर का करंट कर रहा हूँ कवर। ये मैं वीकली वीडियोस बनाता हूँ, वीकली करंट अफेयर, उसमें मैं कवर करता रहता हूँ। वीकली जो लोग आप देखते होंगे उनको बहुत सारी चीजें इसमें देखी हुई मिल रही होंगी, लेकिन जो वीकली नहीं देखते उनके लिए सब नया होगा। तो खैर जो भी है, अब ये SBI का आप याद रखिए, बाकी आने वाली वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को पास किया, तो मध्य प्रदेश देश की पहली साइबर तहसील बना रही है। इसमें दोनों याद रखने, मध्य प्रदेश और देश की पहली साइबर तहसील, बहुत महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर, हो सकता है ये बिहार में पूछा जा सके। हाल ही में जिस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है, तो केरल जा रहा है स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने। किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली ने की है श्रमिक मित्र योजना शुरू, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में
पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलक्कन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार ने ऐसी योजना काफ़ी समय से चलाई हुई है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। आप लोगों में जितने लोग दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करते हैं उनको सबको पता होगा इस योजना के बारे में, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखिए, दिल्ली ने किया है ऐसा कि पाकिस्तान में करतारपुर को ही अब जोड़ रहे हैं और तमिलनाडु में वेलक्कन्नी चर्च को जोड़ रहे हैं। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए जिन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, तो भारत गौरव ट्रेन है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ये सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए है भारत गौरव ट्रेन। ठीक है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो नरेंद्र मोदी को ये हुआ है प्रथम स्थान प्राप्त। इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, देखो ये 2 पार्ट यहाँ पे कवर हो पाए क्योंकि वीडियो हो गया बहुत लंबा। तो अब जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे इन्वायरमेंट का अलग और ये नेशनल हुआ है, इंटरनेशनल का अलग रह गया है, डिफेंस का अलग रह गया है, व्यक्तित्व का अलग रह गया है, तो उसको मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। इसको आप पार्ट 1 समझिएगा। नवंबर का पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। जैसे ही इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिलेगा पार्ट 2 में तुरंत बना दूंगा, 3-4 दिन के अंदर ही। आप मुझे इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं अगले की वीडियो भी बना पाऊँ। इसमें कुछ कमियां रही हो तो उसको भी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार पाऊँ। ठीक है। ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताना है मेरे को। फिर से कह रहा हूँ, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे जरूर चाहिए। अगली बात कि मेरे मॉक के लिए आप जुड़ सकते हो क्रैक नाउ स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम्स फेसबुक पे, क्रैक नाउ एट होम इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे ऐड होना पड़ेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ इसकी कुछ लेट में दूंगा क्योंकि इसमें कुछ काम करना बाकी है। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।